तो दोस्तों ये भारत बेंच का ट्रक हाईवा 2523 और इसका प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में एक सिग्नल आ रहा है। वो रेड कलर का सिग्नल है और बैटरी का लाइट आ रहा है। तो इग्निशन ऑन करके हम चेक कर ले रहे हैं क्या आ रहा है, आपको भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आता है ये। ठीक है, इग्निशन ऑन करते ही नहीं, जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जो येलो कलर का जो लाइट दिख रहा है आपको लाइनिंग का ऊपर वाला, वो रेड हो जाता है और बैटरी का लाइट आता है, देख पा रहे होंगे। और इस तरह का डिस्प्ले में सिग्नल आना, रेड येलो होना, इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं वायरिंग शॉर्ट है या फिर कोई सेंसर शॉर्ट है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो शॉर्ट हो रहा है गाड़ी में। ठीक है, तो अभी हम स्कैन करके चेक कर ले रहे हैं। आपको जो बटन है, ये बटन से ये स्कैन होता है, कोड पता चल जाता है हमको, क्या कोड जनरेट हो रहा है डिस्प्ले में, वो आपको पता चल जाएगा हमको। तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं पहले, क्या फॉल्ट है इसमें। ठीक है, और अलार्म, टाइम, एबीएस, एफआर। जी, एफआर में ही कोड आ रहा है। ठीक है, एफआर 4041 इसका कोड आ रहा है। और इसका 4041 क्या है, वो अल्टरनेटर का वायरिंग या फिर अल्टरनेटर शॉर्ट है। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अभी देख लेते हैं। आपको पहले वो दिखा देता हूँ जो इसका मैंने वायरिंग ओपन किया है। वायरिंग इसका जला था। ठीक है, 2523 से देख पा रहे होंगे, हाईवा टिपर है ये। पहले वो वायरिंग दिखा देता हूँ, इंजन के नीचे की तरफ वायरिंग जला था काफ़ी इसका, तो हमने वो रिपेयर किया है। देख पा रहे होंगे यही वायरिंग है जो जल गया था, पूरा शॉर्ट हो गया था ये। और ये शॉर्ट होने का कारण ये है कि जो यहाँ पे टाइट रहता है ये, ठीक है, बॉडी में जो क्लिप है इसमें टाइट रहता है, वहाँ पे रगड़ रगड़ के कट गया था, जिसके कारण पूरा का पूरा वायरिंग शॉर्ट हो गया था इसका। तो हमने इसको रिपेयर किया है और अब फिर से यहाँ पे सही से रिपेयर कर लेंगे, हम लगा लेंगे इस वायर को भी। और उसके बाद हम चेक करेंगे एक बार फ्यूज बॉक्स में, हम चेक करने वाले हैं अभी कि वहाँ पे क्या क्या फ्यूज़ उड़ा है। तो हम आ गए हैं फ्यूज बॉक्स के पास। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि 3 फ्यूज़ उड़ा था, जिसमें एक फ्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमें फॉल्ट भी मिल गया है। अभी ये फॉल्ट हम ये फ्यूज़ लगा लिए हैं। अब यहाँ से इग्निशन ऑन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या वो क्लियर हो गया है कि या फिर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्यूज़ तो हमने लगा लिया और ये फ्यूज़ किस चीज़ का है वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने डायग्राम ले लिया, जो कवर है इस पर लिखा हुआ होता है सारा फ्यूज़ के बारे में। तो F15 यानी कि F15 का जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ उड़ा था, और भी बाकी फ्यूज़ उड़ा था, लेकिन ये फ्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसमिशन अल्टरनेटर, ये दो चीज़ों के बारे में बताया गया। 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है। तो हमने जब फ्यूज़ लगाया तो देख पा रहे होंगे इग्निशन ऑन करते ही धुआं निकलने लगा इंजन से काफ़ी ज़्यादा। तो हमने चेक किया तो अल्टरनेटर से धुआं निकल रहा था। तो दोबारा से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इग्निशन ऑन करके, क्योंकि फ्यूज़ लगाते ही ये अल्टरनेटर से धुआं निकल रहा है। तो अभी हमें इसका अल्टरनेटर को ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अल्टरनेटर शॉर्ट हुआ है, यानी कि जो वायरिंग जो आपको दिखाया मैंने इंजन के नीचे, वो वायरिंग शॉर्ट होने के कारण ही ये अल्टरनेटर भी शॉर्ट हुआ है। ठीक है, तो अब इसका क्या शॉर्ट हुआ ओपन करके हम चेक कर ले रहे हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे ये अल्टरनेटर का जो कटआउट है यही जल चुका है, यानी कि कटआउट बहुत बुरी तरीके से जला है। वो आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। अभी इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ बता दो, जो कोई भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर दिन 2 से 3 दिनों में एक वीडियो मैं डालता हूँ, फुल वीडियो कोई ना कोई गाड़ी पे टॉपिक पे। तो देख पा रहे होंगे ये जो है रेक्टिफायर, सॉरी, कटआउट जो है ये पूरा जल चुका है, बहुत बुरी तरीके से जल चुका है। अभी हम इसका चेक करेंगे, रेक्टिफायर वगैरह सब चेक कर लेंगे, रोटर चेक कर लेंगे कि वो भी शॉर्ट हुआ है क्या। उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी नया तो मैंने नहीं डाला, लेकिन सेकंड हैंड एक कटआउट था वो डाला हूँ मैं यहाँ पे। और ये सिर्फ कटआउट ही उड़ा था इसका, और कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कटआउट जल गया था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। इसका रेक्टिफायर रोटर सब सही है, सिर्फ कटआउट गया था। ठीक है, अभी इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर गाड़ी में फिटिंग करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो अल्टरनेटर था वो रेडी हो चुका है। अब गाड़ी में हम फिटिंग कर रहे हैं इसको, और फिटिंग करने के बाद फिर से हम सारा वायरिंग को चेक कर लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट का मामला है और अल्टरनेटर तक जल गया है इसका। तो ज़्यादा कारण तो वही था जो कि इंजन के नीचे जो वायरिंग था वो शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारा अल्टरनेटर भी शॉर्ट हो गया। तो हमने वायरिंग कंप्लीट किया। बाद में हमें ये फॉल्ट जो मिला है ये फ्यूज़ से मिला। जो फ्यूज़ उड़ा था उसमें दिख रहा था हमें कि अल्टरनेटर का फ्यूज़ है वो 15 एम्पेयर का। तो और वो जब फ्यूज़ लगाते ही हम जब फ्यूज़ लगाएं तो यहाँ से धुआं निकलने लगा, इसलिए हमने अल्टरनेटर ओपन किया तो देखा तो कटआउट ही उड़ा था। ठीक है, तो वायरिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है, बस इसमें दोबारा से हम पाइपिंग ओपनिंग करेंगे, लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं चालू करके
अल्टरनेटर भी फिट कर लिया है मैंने और वायरिंग भी सारा लगा लिया है। और हम स्टार्ट करके चेक करें कि हमारा फॉल्ट जो आ रहा था डिस्प्ले में, अब वो फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फॉल्ट नहीं आना चाहिए जो रेड सिग्नल का आता था। तो हम आ गए हैं केबिन में और इग्निशन ऑन करेंगे और स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो फॉल्ट हमारा क्लियर हुआ या नहीं। देखो धुआं कैसे निकल नहीं रहा ना। तो दोस्तों ये इग्निशन ऑन करने पे नहीं, स्टार्ट करने के पे पता चलेगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। चालू करो। तो दोस्तों हमने गाड़ी तो स्टार्ट कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। जो येलो कलर का लाइन है ऊपर में, वो लाइन येलो ही है, रेड नहीं हो रहा है अब। और बैटरी का सिग्नल जो आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, यानी कि जो हमारा फॉल्ट था वो क्लियर हो गया। पहले तो वायरिंग का फॉल्ट था, हमने वो क्लियर किया, बट दोबारा मालूम पड़ा कि अल्टरनेटर ही इसका शॉर्ट है, ठीक है, वो भी क्लियर कर लिया। तो अभी कोड हम फिर से चेक कर ले रहे हैं कि हमारा कोड अभी भी जनरेट हो रहा है क्या कोई, वो भी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। FR, दोस्तों इसमें क्या है, 4145, ठीक है। एक और कोड है 4041। तो ये चीज़ अभी ठीक हो जाएगा, अभी रीसेट कर लेंगे हम, गाड़ी स्टार्ट रहेगा और फिर आपको बैटरी वायर निकाल करके लगाना है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा कोड आपका। और एक 4145 जो है वो गियर बॉक्स का एक दो सॉकेट निकाला हमने, वो उसका कोड आ रहा है, ठीक है, और कोई फॉल्ट नहीं है इसमें अभी। हम इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए आपको गाड़ी स्टार्ट रहेगा और बैटरी वायर को निकालना है और फिर से तुरंत लगा देना है, फिर ये फॉल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है अब, ना ही कोई ना कोई रेड लाइट है, ना फिर बैटरी का सिग्नल है। हमारा सारा चीज़ ठीक हो गया और हमने बैटरी से वायर निकाल करके रीसेट भी कर लिया है। और दोस्तों ये भी चेक कर ले रहे हैं कि इसका बैटरी का अल्टरनेटर कितना करंट निकाल रहा है। तो हमने मल्टीमीटर लगा कर चेक किया तो देख पा रहे होंगे ये करंट भी बिल्कुल सही निकाल रहा है अब 28.1, यानी कि 27 से 28 करंट निकालना चाहिए गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। रेस करते हैं आप तो कम से कम 28 तक होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि कम बोले तो 24-25 तक नहीं आना चाहिए। जब स्टार्ट हो रहा है गाड़ी तो 25 प्लस ही होना चाहिए, इसका मतलब आपकी चार्जिंग दे रही है, ठीक है। और 28-29 से प्लस नहीं होना चाहिए, ओके। तो दोस्तों हमने सारा चीज़ कर लिया है, अल्टरनेटर भी रिपेयरिंग कर लिया और वायरिंग भी कर लिया। अब यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्ट करके हम चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो गाड़ी स्टार्ट है और अब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है रेड कलर का, और कोई भी बैटरी का सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम कोड चेक कर ले रहे हैं, कोड आ रहा है क्या फिर से। रीसेट तो हमने कर लिया था, कोड चेक कर ले रहे हैं, ओके। FR, ओके, देख पा रहे होंगे FR ओके लिख दिया, यानी कि हमारा फॉल्ट जो था वो क्लियर हो गया, ना कोई कोड आ रहा अब इसमें, ना ही कोई फॉल्ट है इसमें, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो था वायरिंग जलने से शॉर्ट हुआ और उसके कारण अल्टरनेटर हमारा शॉर्ट हो गया, ओके। तो दोस्तों कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप पहले स्कैन करके चेक कर लें, बटन दिया है इसमें, मैनुअली आप चेक कर सकते हैं, ना ही कोई लैपटॉप चाहिए, ना कोई मोबाइल, ना ODB चाहिए, आप डायरेक्ट यहीं से चेक कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके बताओ हमें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लो। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर लो, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करो तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। तब तक के लिए बाय।